हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, जो हम पॉलिटी से सीरीज़ कर रहे थे, तो मैंने आपको तब भी बताया था वहाँ पर कि चैनल पर प्रिपरेशन स्टार्ट होगी जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो आप क्वालिफाई करेंगे 2022 में। 22 और 23 का जो सेशन होगा उसके लिए। तो बहुत सारे बच्चे जो इस ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन्होंने अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा या सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, तो उनके लिए स्पेशली मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करूँगी, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रिपरेशन कैसी करनी है, एग्ज़ाम किस लेवल का आता है, कितने घंटे मिलेंगे आपको एग्ज़ाम करने के लिए, कितने नंबर का होता है, 2 पार्ट में अगर डिवाइड है तो कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होता है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे आज। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पर बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ का है ये सिलेबस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आपको स्क्रीन पर ये सिलेबस दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या है सिलेबस जो है आपका, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। और जो आपको टाइमिंग दी जाएगी कितने कितने आवर्स की दी जाएगी, 1.5 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी एग्ज़ाम करने के लिए। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कितने पार्ट में होगा, 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। और अगर किसी का पार्ट बी में, अगर आपके सब्जेक्टिव पार्ट में 30% मार्क्स नहीं बने तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आपका जो पार्ट बी होगा वो कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का। तो आपको 60 में से 30% जो है वो लाने ही पड़ेंगे सब्जेक्टिव में, सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी दिया हुआ है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव में 15% से कम मार्क्स हुए ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम। अगर सपोज़ दैट किसी के सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स बन रहे होंगे, मैं इसको इरेज करके दिखाती हूँ आपको। अगर किसी के 40 मार्क्स बन रहे हैं सब्जेक्टिव में, बट उसका ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा नहीं गया है, और उसके ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए 6 मार्क्स बन रहे हैं या 5 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 45 मार्क्स बनकर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों में इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि 60 मार्क्स के लिए जो आपका सब्जेक्टिव होगा उसमें आपको 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और जो आपको 40 मार्क्स का है उसमें आपको 15% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो परसेंट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो 60 मार्क्स का 30% कितना होता है, 18 मार्क्स। इसका मतलब कि आपको 60 में से 18 लाने ही होंगे पास होने के लिए, और 40 का 15% कितना होता है, 6 मार्क्स। तो आपको सब्जेक्टिव में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 18, और ऑब्जेक्टिव में पास होने के लिए 6। तो ऑब्जेक्टिव वाले 6 मार्क्स तो कोई भी लेकर आ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपके मार्क्स जो आप एंट्रेंस देते हैं तो आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है वहाँ पर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट किए जाते हैं। वो कट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट ढूंढते हैं, और बिल्कुल अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कहानियाँ नहीं लिख कर आएंगे, बिल्कुल सही सही जो पूछा है सिर्फ उतनी ही बात लिख कर आएंगे, तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। लेकिन अगर आपने एक ही बात को 3-4 पेजेस में लिख दिया तो वहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जामिया में सिर्फ और सिर्फ उनका ही एडमिशन लिया जाता है। चेकिंग उसी हिसाब से की जाती है कि जो बिल्कुल ही डिज़र्विंग स्टूडेंट है उससे ही दिया जाए एडमिशन। तो ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, नेगेटिव मार्किंग भी ऐड है ऑब्जेक्टिव में। अब ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में होगी, मतलब कि 40 मार्क्स जो आपके हैं यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है 60 मार्क्स का, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके लिए सब्जेक्टिव में यही बेनिफिट होता है कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में भी नेगेटिव मार्किंग होने लगेगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्लियर करने में एग्ज़ाम। तो अब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न होती है कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब हो गया कि 0.25 मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं है। देखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक गलत होने पे सिर्फ और सिर्फ 0.25 मार्क्स कटेंगे, तो ये बात गलत सोच रहे हैं आप। आपका जो एक गलत हुआ है क्वेश्चन, वो तो एक नंबर आपका गया ही, लेकिन साथ ही साथ आपका जो सही है उसमें से 0.25 कम हो गया। मतलब कि जो आपके मार्क्स कम किए जाएंगे
वो किया जाएंगे 1.25। अगर आपने रिज़ल्ट देखा होगा तो रिज़ल्ट में आपने देखा होगा रिज़ल्ट कैसे आता है, कुछ परसेंटेज ऐसी होती है 45.50 या फिर 50.75। तो ये जो मार्किंग आती है 75 और 50 ये यहीं से आती है, क्योंकि 25 मार्क्स जो है वो हर एक गलत पर डिडक्ट किए जाते हैं। अगर आप इजीली इसको समझेंगे तो अगर आपके 4 गलत करके आए आप ऑब्जेक्टिव में जो आपका 40 मार्क्स का है, अगर उसमें आपने 4 गलत कर दिए तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 5। जो आपका एक सही होगा उसके भी मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे। 4 गलत होने पे कितने मार्क्स कटेंगे, 5। और वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आप 0.25 0.25 0.25 और 0.25 इसको करेंगे तो ये पूरा आपका 1 नंबर बनेगा। तो 4 गलत होने पर पूरे 5 नंबर कटेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और उतना ही करने की कोशिश करिएगा जितना आपको आता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में जो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा उस वाले सेक्शन में। लेकिन जो सब्जेक्टिव है वहाँ पर आप पूरी कोशिश करिएगा कि आप पूरा लिख कर आएँ। टाइम बहुत कम होता है लिखने के लिए और लिखना बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी से ही राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और एक एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो है वो हर ईयर घुमा फिरा कर वही दिए जाते हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी। उससे रिलेटेड MCQ भी डिस्कस करेंगे हम। और जो MCQ की वीडियो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हम बिल्कुल मस्ट सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन MCQ की अलग से सीरीज़ भी लेकर आऊँगी इस्लामिक स्टडीज़ की, ताकि आपको वो बिल्कुल भी दिक्कत ना दे। और साथ ही साथ अभी से ही आप ऑनलाइन गूगल पे क्विज़ खेलना स्टार्ट कर दें इस्लामिक स्टडीज़ के। उससे आप अगर सर्च करेंगे आपको ईजीली मिल जाएगा इस्लामिक क्विज़, और उससे बहुत हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में। क्योंकि कितनी बार जो आपने क्वेश्चन MCQ बेस आपने गेमिंग के उसमें खेले होते हैं वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में भी नज़र आ जाते हैं। और हर साल क्वेश्चन पेपर में ज़रूर रिपीट होते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जो सब्जेक्टिव जो पेपर है आपका उनके टॉपिक दिए हुए हैं आपको। देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या क्या आपको दिए हुए, इस्लामिक फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। फंडामेंटल बिलीफ एंड फंडामेंटल प्रैक्टिसेस के बारे में एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर होली प्रॉफिट मोहम्मद एट मक्का एंड मदीना, या फिर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ एट मक्का के बारे में पूछ लेंगे या फिर लाइफ एट मदीना के बारे में पूछ लेंगे। तो एक क्वेश्चन या तो मक्का के बारे में पूछ लेते हैं या फिर मदीना के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, 10-10 नंबर के आते हैं, या फिर कितनी बार 12 मार्क्स का भी दे देते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको 6 की जगह 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। और देखिए यहाँ पे पायस कैलिफेट, हमारे 4 खलीफा रहे थे, उन चारों खलीफाओं में से किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं। 2020 के क्वेश्चन पेपर में 2 खलीफाओं के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन नहीं था और दोनों के बारे में सेपरेट पूछा गया था। वो बहुत इजी हो गया था क्योंकि बच्चे चारों खलीफाओं के बारे में ही पढ़ के जाते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर बहुत इजी हो गया था जब एक साथ दोनों खलीफाओं के बारे में पूछ लिया गया था। आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 8 में से आपको या तो 6 करने होंगे, अगर 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है तो आपको 6 करने होंगे, लेकिन अगर 12 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है तो आपको 5 करने होंगे। तो वहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन होते क्वेश्चन 8 ही हैं, जिनमें से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि या कोई 2 आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इस्लाम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर इंडो अरब रिलेशन पर भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है। एक 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था इंडो अरब से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर कि इंडिया और अरब की कैसी अभी ट्रेड रिलेशनशिप है उनको बताना था। और लाइफ एट मक्का आया था, फंडामेंटल पायस कैलिफेट के बारे में पूछा गया था, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर देखें एक है होली कुरान रिविलेशन एंड कंपाइलेशन, मतलब जैसे कुरान उतारी गई और कंपाइल कैसे हुई,
तो कंपाइलेशन ऑफ कुरान किसने कराया था? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कराया था। तो इस बारे में भी अब पूरा डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हदीस कलेक्शन एंड कंपाइलेशन। हदीस की कलेक्शन एंड कंपाइलेशन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो ये जो आपको टॉपिक्स दिए हुए इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास बहुत टाइम है और हम ये सारे टॉपिक सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बिल्कुल कैसे आपको लिखना है। 10 नंबर का आएगा कोई एक क्वेश्चन या फिर 12 नंबर का आएगा, तो आपको उसमें आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है, किस क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन फॉर्म होकर आता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से कराऊंगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। देखिए यहाँ पर एक और क्या है, फ़िका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। फ़िका की ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और तसव्वुफ़ एंड इंट्रोडक्शन। तसव्वुफ़ और फ़िका पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। तसव्वुफ़, फ़िका, इस्लामिक फंडामेंटल बिलीफ प्रैक्टिसेस, पायस कैलिफेट, लाइफ एट मक्का या मदीना, प्रॉफिट लाइफ एट मक्का या मदीना, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस पे, पायस कैलिफेट पे, फ़िका एंड तसव्वुफ़ पे, ये तो बिल्कुल मस्ट है, इन पे आता ही आता है क्वेश्चन। तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। और अब इन्होंने 2 साल से ये भी पूछना शुरू कर दिया है, इंडो अरब ट्रेड रिलेशन। तो आपको इंडिया और अरब के ट्रेड रिलेशन कैसे हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है मन में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। या आपको मुझसे कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मेरी जो है आईडी मिल जाएगी। आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।